नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव्ड पर। हम कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस, जिसका नेम है सौर मंडल में पृथ्वी। ये भूगोल का चैप्टर है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पिछली क्लास में शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ा था। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? ये भी खगोलीय पिंड ही है जो कि हमारे सूर्य के आसपास घूमते हैं। जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे ही ये भी घूमते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमें दिखते हैं। सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं हमारे मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे हमें शुद्ध ग्रह मिल जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं ये बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स, जिनको आप बोलते हो टूटता हुआ तारा। ये मेटेरॉइड्स जो होते हैं ये पत्थर होते हैं जो हमारे सूर्य के आसपास ही घूम रहे होते हैं। बाई चांस ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो हमारी एयर है वो यहाँ से फोर्स लगाती है और ये ऊपर से आ रहे होते हैं बिल्कुल। तो इनके टकराव के कारण ये पत्थर जल जाते हैं और एक स्पार्क क्रिएट करते हैं। उस स्पार्क को हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। और यही अगर हमारे पृथ्वी पर गिर जाए तो वहां पे एक होल क्रिएट करते हैं। तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे। एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे तारे होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है। ये कुछ चौड़ी सी स्ट्रैप है जिसको पट्टी भी बोल देते हैं हम। ये कुछ ऐसा लगता है आसमान में जैसे कोई रास्ता हो। तो ये है क्या? इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूध जैसा आपको दिखेगा, बिल्कुल वाइट वाइट सा। अब पुराने टाइम में इसको आकाश की नदी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे झुंड में तारे थे, तो इसलिए इसको आकाश की नदी बोला जाता था, और जिसका नाम रखा गया आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सौर मंडल, वो इसी का ही पार्ट है। मतलब हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में ही है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है। ये तो मैं सिर्फ एक गैलेक्सी की बात कर रही हूँ जिसका पार्ट हमारा सौर मंडल है, लेकिन आसमान में ऐसी कई गैलेक्सीज है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। और जो साइंटिस्ट है ना, वो अभी भी उन पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब इसी को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये हम हैं। ये हमारी पृथ्वी है जहां पर हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी किसका पार्ट है? सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का। सौर मंडल किसका पार्ट है? हमारी आकाश गंगा का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाश गंगा का ही पार्ट है। फिर आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें आती है? ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां आती है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक टॉपिक था जो हमारा रह गया था इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।